ओम बिरला बने रहेंगे स्पीकर, कांग्रेस का प्रस्ताव ध्वनिमति से खारिज। भाग खड़े हुए कांग्रेस सांसद। पहले रविशंकर प्रसाद ने सुनाया, फिर अनुराग ठाकुर बोले प्रिंसिपल बिरला ही रहेंगे, दिक्कत हो तो स्कूल बदल लें। आखिर में शाह ने खोला राहुल का अटेंडेंस रजिस्टर, 3 बड़े झूठ किए बेनकाब, पर नाना दादी का नाम लेकर सुनाया। संसद में एक बार फिर विपक्ष का दांव फेल हो गया। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमति से खारिज हो गया और गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक कांग्रेस के 3 बड़े झूठ बेनकाब कर डाले। झूठ नंबर 1, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। शाह का दावा, जब बोलना होता है राहुल सदन में नहीं विदेश में होते हैं। बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। झूठ नंबर 2, वोट चोरी पर सरकार सदन में चर्चा नहीं होने दे रही। शाह का दावा, आपके परनाना से लेकर दादी और पिताजी तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा नहीं हुई। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा नहीं होती। भाई ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है। यहाँ बहस के विषय तय होते हैं और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। झूठ नंबर 3, कांग्रेस सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता। शाह का दावा, कांग्रेस को बीजेपी से 2 गुना समय मिला। 70वीं लोकसभा कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट का समय दिया गया, जबकि उनके 52 सदस्य थे। इसकी तुलना में बीजेपी को 349 घंटे और 8 मिनट दिए गए, जबकि हमारी सदस्य संख्या 303 है। प्रोरेटा देखे तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया है। मगर साहब सीन कैसा है? दूसरे शब्दों में बीजेपी के पास 6 गुना अधिक सदस्य थे, मगर हमें अन्याय हुआ है। और 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कल तक 71 घंटे बोला गया, उनके पास 99 सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 71 बनाम 122 घंटे मिले हैं, जबकि हमारे 239 सदस्य हैं। तो एक प्रकार से इसमें भी 18वीं लोकसभा में भी कांग्रेस को भाजपा से 2 गुना समय। इतना ही नहीं, शाह ने राहुल गांधी का बाकायदा अटेंडेंस रजिस्टर भी सदन के सामने रख दिया कि वो कितने दिन सदन में पहुंचे और उन्हें कितने दिन वहां पर होना चाहिए था, जिससे सुनते ही कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे और केसी वेणुगोपाल ने तो ये तक कह दिया कि यह प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ है, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ नहीं, जिस पर राहुल मुस्कुराते नजर आए। मान्यवर 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% रही, 51%। मान्यवर राष्ट्रीय औसत 67% है। 16वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। और 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 43% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। मान्यवर ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। मान्यवर ये मुझे बोलने नहीं देते। देखो साहब, ये मुझे बोलने नहीं देते। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ शब्दों में यह कह दिया था कि इस स्कूल के प्रिंसिपल तो ओम बिरला ही रहेंगे, जिससे प्रिंसिपल से दिक्कत है वो स्कूल बदल ले। आप में से किसी को अगर प्रिंसिपल पसंद नहीं तो आप स्कूल बदल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो ओम बिरला जी ही रहने वाले हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो राहुल गांधी के बयान के बीच ही खड़े होकर ये कहा कि पीएम कॉम्प्रोमाइज ना है ना होंगे। I would like to very gently remind the honorable leader of opposition that
the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. यही वजह है कि कांग्रेस जो ओम बिरला को हटाने चली थी, आखिर में नारेबाजी कर सदन से बाहर चली गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, जबकि वो सदन में ही मौजूद थे। विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है कि शाह ने उन्हें सीधा चैलेंज किया कि आप लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए। आप लाइए ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, कोई विरोध नहीं कर रहा। हम मुद्दों पर चर्चा, यहां पर भी मैं मुद्दों पर जवाब दूंगा, परंतु हम मुद्दों पर जवाब देंगे। हम नहीं कहेंगे कि आज का दिन अफसोसजनक है। प्रधानमंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है, मगर लोकसभा के कस्टोडियन पर हटाने का प्रस्ताव मैंने तो कम से कम मैं इसको साहजिक घटना नहीं देता। हालांकि साल 2023 में कांग्रेस ये भी करके देख चुकी है, लेकिन तब बीजेपी के पास बहुमत था और ये प्रस्ताव भी गिर गया था। फिलहाल बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार केंद्र में है, पर संख्या बल का खतरा अभी भी दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन जब प्रस्ताव गिरता ही था और विपक्ष को ये बात पहले से ही पता थी, तो फिर ये लेकर आई क्यों? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। आखिर सदन के 2 कीमती दिन क्यों बर्बाद हुए? जहां 1 घंटे सदन को चलाने के लिए करोड़ों खर्च होते हैं, विपक्ष को जवाब देना चाहिए।